आज तक हम सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करते रहे। उसके अब्बू लाइनमैन है और वो हर माह अपनी बेगम को लाखों की शॉपिंग कराते हैं। हमारे अब्बू एसडी होके हमें शॉपिंग नहीं करा सकते तो उस पे कौन सी बड़ी बात है। थोड़े से पैसे चाहिए, इतने से मिल जाएंगे बेटा। हुआ क्या है बेगम, रो क्यों रही हो? बहुत बुरी खबर है। मेरी बहन की बेटी की शादी सर पर आ गई है और घर में अभी तक कोई नया कपड़ा नहीं आया है। और मुझे ये भी बता दे कि हमने बेटी को शादी में गिफ्ट क्या देना है। बेगम मेरे पास तो इतने कपड़े हैं, शहजादी, जुनेद और अपने लिए एक एक सूट ले लेना। क्या एक एक सूट? एसडीओ की बीवी हूँ, मेरे आपके, शहजादी और जुनेद के मेहंदी, बारात और वलीमे के कम से कम 3-3 सूट होने चाहिए। बेगम आप तो जानती हैं आज तक हम सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करते रहे। अगर दूसरा रिस्क हमारे घर में आएगा तो हम बहुत ज्यादा तंग हो सकते हैं, हमारा कोई नुकसान हो सकता है, कोई बीमारी आ सकती है। देखें सलीम साहब, पहले बच्चे छोटे थे, अब माशाल्लाह जवान हो चुके हैं। तालीम इतनी महंगी और महंगाई मुंह जोर हो चुकी है। इखराजात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। सब लोगों ने अपने ओहदों से फायदा उठाया है। अगर आप उठा लेंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मेरा अपना नहीं तो बच्चों के मुस्तकबिल का ही कुछ सोच लें। अम्मी, अब्बू सही तो कह रहे हैं। मेरी क्लास में एक लड़की है, गुड़िया गुड़िया नाम करके बुलाते हैं हम उसको, और उसके अब्बू लाइनमैन है। और आपको पता है वो अब्बू के अंडर ही काम करते हैं और वो हर माह अपनी बेगम को लाखों की शॉपिंग कराते हैं। अगर हमारे अब्बू एसडी होके हमें शॉपिंग नहीं करा सकते तो उस पे कौन सी बड़ी बात है। हमें सब्र कर लेना चाहिए। मुझे तो फख्र है अपने अब्बू के किरदार पर। समझा आपने अपनी बेटी की बात को? वो आपके किरदार की तारीफ नहीं करके गई है, बल्कि आपके मातहत लाइनमैन की बेटी के ठाट बाट बताकर खुद को एहसास महरूमी के एहसास में मुब्तला होने का बता कर गई है। तो क्या बेगम मैं इनके लिए अपनी कब्र भारी कर लूं? क्या हुआ अबू? आपके अब्बू कह रहे हैं कि आपकी कजन की शादी में एक एक सूट सिलवा ले। अम्मी हमेशा की तरह अब्बू ठीक ही तो कह रहे हैं। शहजादी दबे लफ्जों में आपके अब्बू से शिकायत करके गई है। जुनेद बेटा, वो शिकायत नहीं करके गई, वो अपनी सहेली के हालात बता के गई हैं। आप मेरी बात तो कभी समझे नहीं है, बच्चों की बात क्या खाक समझेंगे? हाँ। तो वाह। हेलो बाजी, आपसे एक इमरजेंसी काम आन पड़ा है। खैरियत तो है? आप तो जानती हैं कि हमारी बेटी की शादी है, सारे ही इंतजामात हो चुके हैं। अब सिर्फ शादी हाल वालों के पैसों में से 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। आप हमारे जीजा जी से 2 लाख रुपए ले दें, हम 6 माह में आपको वापस कर देंगे। वो इस वक्त मेरे पास ही हैं, तुम खुद ही बात कर लो। किसका फोन है? मेरी बहन का है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। भाई साहब, हमारी इज्जत का सवाल है। जिंदगी में हमने पहली बार आपसे कुछ मांगा है, प्लीज इनकार ना कीजिएगा। चलो ठीक है, मैं आपको 2 लाख दे दूंगा, आप फिक्र ना करें। नेक काम है, इसमें तो कुछ करना चाहिए ना। जी जीजा जी, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो जी रियाज भाई। अच्छा यार, एक काम पड़ गया आपसे, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है। आप 2 माह के लिए दे सकते हैं? सर जी, मैं पैसे लेकर अभी आ रहा हूँ आपकी तरफ। रहा सवाल चंद माह बाद पैसे वापस करने का, तो उसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो खुशी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा।
बहुत शुक्रिया यार, बस जल्दी आ जाएं पैसे लेके। थैंक यू सो मच। किसका फोन था? ये मेरा कुलीग है, मेरे अंडर ही काम करता है, रियाज, उससे पैसे मंगवाए। अच्छा, क्या बात है जी, आज खुशगवार मूड में क्या क्या बातें हो रही है मम्मी पापा में। अच्छा पापा जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। मुझे पता है जितना मक्खन लगाया जा रहा है कोई काम ही है आपको। आप मेरी दुनिया के बेस्ट पापा हैं। वो असल में ना मेरे दोस्त जा रहे हैं ट्रिप पे नारायण खगान, मैंने भी उनके साथ जाना है, तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, इतने से। इतने से? इतने से मिल जाएंगे बेटा। ओ लव यू पापा। जब आप जाना चाहें मुझे बता देना, जितने चाहें पैसे ले लेना। सॉरी बेटा, आज तक मैंने अपने असूल कानून की चार दीवारी में तुम सब लोगों की खुशियों को कैद रखा। मैं ही गलत था जो अपने कमजोर सर से टक्करें मारकर सिस्टम की पुख्ता दीवारों को गिराने की जिद कर बैठा था। सलीम साहब, मुझे तो बहुत खुशी है कि देर से ही सही मगर आप राह रास्त पर तो आ गए ना। कम से कम अब हमारे बच्चे तो अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जी सकेंगे ना। मामा जी, मैं अपनी चॉइस को दाद देता हूँ कि आपने दुनिया का एक बेस्ट आदमी अपने लिए चुना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खबर हो गई ना? कौन सी खबर? हुआ क्या है बेगम, रो क्यों रही हो? बहुत बुरी खबर है। काश हम जिस हाल में थे उसी में जिंदगी गुजार देते। मैंने आपको हराम की कमाई लाने को इस घर में क्यों कहा? बेगम बताओ मुझे, कौन सी क़यामत टूट पड़ी है घर पे? काश मैं शहजादी की बात मान गई होती तो आज ऐसा ना होता। क्या हुआ शहजादी को, कौन सी उसकी बात माननी होती? वो जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी आज उसी के साथ घर छोड़कर भाग गई। अल्लाह, क्या हुआ आपका? बेटा तुम इतने घबराए हुए क्यों? ट्रिप पे मजाक मजाक में मेरे दोस्त का मुझसे कत्ल हो गया। प्लीज मेरे पीछे है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूं। प्लीज मुझे बचा ले अब्बू जी, प्लीज मुझे बचा ले। हाय अल्लाह, अब्बू जी आप ही मुझे बचा सकते हैं, प्लीज मुझे बचा ले। अब खुश हो, सुकून आ गया तुझे? देखा हराम की कमाई के नुकसानात। तेरी एक ख्वाहिश ने हंसते बसते घर को वीराने में बदल दिया। बेटी घर से भाग गई, बेटा कातिल बन गया, और आज ही महकमे से मुझे करप्शन का जवाब देने के लिए शो का नोटिस आ गया। मैं बेटी के घर से भागने के इज्जत का मातम करूं, बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए कचहरी थाने के चक्कर लगाऊं, या खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठी कस्में खाऊं, झूठी कस्में खाऊं। अब मान जाओ बेगम, हमारा सारा घराना हराम की हथकड़ी में जकड़ा जा चुका है, जकड़ा जा चुका है। और वक्त हमें बेसकूनी की जेल में कैद कर चुका है।